तो भाई विवेक, इस सवाल के अंदर क्या दिया है? ये तुम्हारा एग्जाम्पल 6 तुमने भेजा है। इस सवाल के अंदर देखो ये लिखा गया है कि सो दैट द envelope of the family of circles whose diameter are double coordinates of the parabola y square equal to 4ax is the parabola y square equal to 4a of x plus a। तो y square equal to 4ax, तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया। अब इस पर डबल ऑर्डिनेट मतलब कि एक पॉइंट यहाँ है तो एकदम दूसरी साइड में भी दूसरा पॉइंट होगा, वो कहाँ होगा? अगर ये पॉइंट है क्या, जैसे इसको सेटिस्फाई करने वाले प्राचल का जो ये प्राचलिक निर्देशांक होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्स की जगह मैं रखता हूँ ए टी स्क्वायर, तो एक्स की जगह ए टी स्क्वायर रखूँगा तो क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर बन जाएगा। और फिर वाई स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो फिर रूट लगाएंगे तो आ जाएगा 2at। अगर ये पॉइंट है ए टी स्क्वायर 2at, तो इसमें x कोऑर्डिनेट तो यही होगा ए टी स्क्वायर, और y वाला क्या होगा? y वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तो है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, इस हिसाब से माइनस का 2at। अब पता है क्या है? अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। ये रहा सर्कल, मेरे हिसाब से ये तो सर्कल नहीं बना, कोई नहीं। हाँ, अब क्या ठीक है ना? ये हो गया ये पॉइंट। अब ये सर्कल के क्या हो गए? डायमीटर हो गए। ठीक है, सर्कल के डायमीटर हो गए। तो देखो सर्कल में क्या है कि अगर ये कोई भी सर्कल दे रखा है, मान लो ये सर्कल दे रखा है, ये सर्कल है। अगर हमें दे रखा हो क्या, हमें इस तरीके से दे रखा हो क्या कि ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ पर कोई भी सेंटर हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है, और ये पॉइंट है x1, y1, और ये पॉइंट है x2, y2। तो सर्कल के अगर ये इसके डायमीटर के जो किनारे हैं ना, व्यास के किनारे, उनके निर्देशांक दे रखे हैं, तो इस सर्कल का समीकरण पता है क्या होगा? होगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, कुछ इस तरीके का होगा। अब देखो, अब यहाँ देखो, हमारे यहाँ पर इसका एक किनारा ये है, इसका डायमीटर का दूसरा किनारा ये है, तो इस हिसाब से सर्कल का समीकरण क्या होगा? हो जाएगा x माइनस ए टी स्क्वायर, दूसरे वाले में भी x माइनस ए टी स्क्वायर प्लस y माइनस 2at, और y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2at बराबर 0। सोल्व कर लो इसको। ये तो हो जाएगा x माइनस ए टी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए टी स्क्वायर ऑफ x, और प्लस का ए स्क्वायर टी की पावर 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये रहा एक तो माइनस का 2a स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, और क्या पड़ा? और देखो बराबर में ये रहा, ये प्लस का ए स्क्वायर टी की पावर 4 है, और ए स्क्वायर टी की पावर 4 ये है 4 टाइम्स ऑफ, तो इसको इधर ही रखते हैं ना, माइनस का, इसको दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, और तो क्या, प्लस का ए स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये टी स्क्वायर माइनस 4 ये बच जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब क्या करें बोलो?
एक मिनट, इसमें हमें एनवलप लेना है। एनवलप के लिए क्या करते हैं कि जिस प्राचल के अंदर समीकरण है उसमें हम उसका क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट को जीरो कर देते हैं। इस समीकरण के अंदर ना इसको इसके अंदर लिखते हैं, टी के अंदर लिखते हैं। टी की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, ए स्क्वायर टी की पावर 4। फिर टी स्क्वायर वाला पद एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इन दोनों को साथ में लिखते हैं। टी स्क्वायर ऑफ, अच्छा ये दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है, 2 और है, माइनस का 2t स्क्वायर ऑफ, ये हो गया ए एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो बचा प्लस का 2a स्क्वायर बस, और ये तो टी स्क्वायर वाला हो गया। फिर बचा ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, फिर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। और इसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट को जीरो करने का मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर टी की पावर 4 में है, तो टी की पावर टी स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा मान सकते हैं कि टी की पावर 4 और टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर के अंदर क्या है, द्विघात समीकरण है। तो बी क्या होता है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो ये रहा, ये माइनस का 2 समेत ये पूरा, तो लिख दो इस 2 का भी स्क्वायर होगा तो 4 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू, ए होता है टी की पावर 4, जो ये टी स्क्वायर के अंदर द्विघात समीकरण, तो टी की पावर 4 का कोफिशिएंट 2a स्क्वायर, और सी होता है कांस्टेंट जो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि समीकरण हमारा टी के अंदर है। अब दोनों तरफ से 4 कट गया, होल स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए क्यूब एक्स, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया, पीछे क्या बचा, पीछे जो बचा है उसमें से देख वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर से भाग दे देते हैं, तो बचाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से भाग दिया तो 4a स्क्वायर प्लस 4ax। अब क्या करें, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 4a को, तो ये बन जाएगा a प्लस एक्स या x प्लस a, जो भी, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एनवलप निकालने का तरीका क्या होता है कि हमने जो लिखा था ये प्राचल में लिखने के बाद में जो हमारा समीकरण प्राचलिक निर्देशांक हमने जो टी के अंदर माने थे, प्राचलिक हमेशा टी के अंदर या थीटा के अंदर कुछ इस तरीके से लेते हैं, या कुछ लोग लैम्डा कुछ ऐसे भी लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा पूरा प्राचल में आ गया जो कि टी स्क्वायर के अंदर था। फिर हमने क्या किया, टी की पावर 4 टी स्क्वायर इस तरीके से है, तो यहाँ पर हम कहें टी स्क्वायर के अंदर द्विघात समीकरण मान ली। फिर हमने क्या किया, प्राचलों को क्या करने के लिए, विलोपन करने के लिए, या इसका जो हमारा बना था ये परवलय, इसको हमें एनवलप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, एनवलप निकालने के लिए ये काम करेंगे। तो ये हमने किया, इस तरीके से इसको सॉल्व किया, तो फिर से हमें क्या मिला, एक पैराबोला मिला। तो इसमें ये लिखा है कि सो दैट द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स whose diameter are double ordinate of the parabola y square equal to 4ax is the again parabola, and the type is y square equal to 4a of x plus a, ठीक है।